Welcome to another lecture of nomenclature lecture series. In this lecture you are going to study about the nomenclature of alcohols and phenols. So let's have a look on the lecture in detail. जब हम अल्कोहलिक ग्रुप में नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो अल्कोहलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिनमें OH हमें एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने में मिलता है। जब हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, कंपाउंड को नाम देंगे, तो अल्केन का जो E होगा उसको हम OL के साथ रिप्लेस कर देंगे। The first example contain a very simple alcohol जिसमें हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं। अगर हम इसको जब नाम देंगे तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रेफरेंस मिले। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH है, तो OH के साथ जुड़ी हुई कार्बन जो है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, उससे अगली कार्बन को सेकेंड और उससे अगली कार्बन को थर्ड नंबर देंगे। नो इट इज़ अ कंपाउंड विच हैव 3 कार्बन एटम्स, तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन। अब इसके E को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है। और अब यहाँ पर क्योंकि कार्बन जो है वो जो OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ है, तो हम उसकी OH की पोजीशन मेंशन करेंगे, दैट इज 1 प्रोपेनॉल। अगली एग्जांपल देखें। अगली एग्जांपल में OH जो है इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसको कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे, उससे साथ जुड़ी कार्बन को कार्बन नंबर 2 का नाम। अब कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं। द फर्स्ट वन इज मीथेन एंड द मिथाइल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल को मिथाइल के ऊपर प्रेफरेंस है तो हम इसका जो पेरेंट नेम होगा उसके साथ OL मेंशन करेंगे और मिथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 मिथाइल। ईथेन है तो ईथेन के E को रिप्लेस करके OL लगा देंगे, तो इट विल बी 1 मिथाइल एथेनॉल। अब यहाँ पर हमें OH की पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ईथेन के केस में ये अंडरस्टूड होता है हमारे पास 2 ही कार्बन्स हैं, दोनों टर्मिनल कार्बन्स हैं, दोनों को नंबर 1 मिलता है, तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मेंशन करने के लिए हमें कार्बन नंबर को मेंशन करना ज़रूरी हो कि OH जो है इस स्पेसिफिक कार्बन के साथ लगा हुआ है। दोनों के केस में हमारे पास 1 ही आता है, तो हम इसकी पोजीशन जो है उसको नंबर देके मेंशन नहीं करते। अब अगली एग्जांपल देखें। इस कंपाउंड में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरह से हम कार्बन चेन जो है उसको काउंट कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि हम इसको कार्बन नंबर 1 का नाम दें, इसको कार्बन नंबर 2 का और इसको कार्बन नंबर 3 का। द सेकेंड ऑप्शन इज कि हम लॉन्ग चेन को यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें, यहाँ से स्टार्ट करें और 1 2 3 4 5 इस तरह से पेरेंट चेन को लें। और तीसरी ऑप्शन ये हमारे पास कि हम ये वाली चेन जो है इसको इसके साथ मिला के एज अ पेरेंट चेन काउंट करें। तो इस केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आएगी, जो कि आईयूपीएसी के रूल्स हैं कि आपकी पेरेंट चेन जो है इट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, सो दिस विल बी आ पेरेंट चेन। अब जब हम इसको नाम देने लगेंगे तो उसी तरह सब्स्टिट्यूशंस जो हैं, और सब्स्टिट्यूशंस में जो OH है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, और जब हम यहाँ से सब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 तो इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, 4 5 6। दिस इज अ कंपाउंड विच इज having 6 कार्बन्स, और इसमें नंबर 3 पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, इट इज अ इथाइल, वो तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे 3 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे ही हमारे पास क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम नंबर 3 डाल के पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, साथ OL डालेंगे, तो दिस 3 विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द OH इन दैट पेरेंट चेन। सो इट्स अ 6 मेंबर चेन, तो हम इसको कहेंगे हेक्सेन, और क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है तो इट विल बी हेक्सानोल, 3 हेक्सानोल। लुक एट दिस एग्जाम्पल। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस एग्जाम्पल को खुद से नंबर देने की कोशिश करें, खुद से नाम देने की कोशिश करें। इसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक डबल बॉन्ड है और एक OH है।
तो आइए देखते हैं इस कंपाउंड का क्या नाम है। इस कंपाउंड में भी देखें तो OH जो है हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और प्रेफरेंस इसको देंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि इस कार्बन को लीस्ट नंबर मिले। नाउ इट इज अ कंपाउंड विच इज हैविंग अ 4 कार्बन एटम्स और इसमें कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 2 पे जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब जिस तरह आप लोगों ने एल्कीन्स और अल्काइंस में देखा, जब हम लोग एल्कीन्स और अल्काइंस में नंबरिंग दे रहे होते हैं तो अल्कीन्स को प्रेफरेंस होती है ऑन द अल्काइंस। ये चीज हमें हर जगह देखने में मिलेगी। जब पेरेंट चेन का नाम होगा वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा और जो और फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम कार्बन नंबर मेंशन करके उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। जिस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे 3 is representing the position of double bond। हमारे पास 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है तो इट विल बी ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो इट विल बी इन, 3 butene। Now we will mention the position of OH group और वो हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे है और उसके बाद 2 ol। So this is a little bit difference। इस डिफरेंस को आप लोग दोबारा से सुन लें कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आएगा तो आप पेरेंट चेन का नाम डबल बॉन्ड के साथ मेंशन करेंगे, दैट विल बी अ कंप्लीट नेम, और एज अ सुफिक्स आपके पास OH आएगा जिसकी आप कार्बन नंबर मेंशन करके पोजीशन को मेंशन करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। द वन इज हाइड्रोक्सिल एंड द सेकेंड वन इज हैलाइड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने OH को प्रेफरेंस देनी है। इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे, ये कार्बन नंबर 2 है। अब हमारे पास 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं तो इट विल बी अ डाइहैलाइड कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो जो हमारे पास हैलोजेंस हैं उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। पेरेंट चेन के साथ जो है वो हम क्या मेंशन करेंगे, अल्कोहल ग्रुप को मेंशन करेंगे, बिकॉज अल्कोहल इज हैविंग अ प्रेफरेंस ऑन हैलाइड। सो इट विल बी अ 2 हम 2 को पोजीशन नंबर, हम कार्बन नंबर की पोजीशन को 2 दफा मेंशन करेंगे बिकॉज 2 हैलोजन ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इट विल बी 2 डाइहैलाइड डाइक्लोरो और हमारे पास क्या आ जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास इसी तरह से एक हैलोजन है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 जो हमारे पास अल्कोहल वाली कार्बन है उसको कार्बन नंबर 3 मिल रहा है। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 मिल रहा है और हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से प्रेफरेंस देंगे कि हमारे इसी तरह से नंबरिंग देंगे कि इसको लीस्ट नंबर मिले। इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ब्रोमीन जो है हमारे पास एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन है जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रही है। तो ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद मीथाइल को लिखेंगे और जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज हैविंग अ प्रेफरेंस ऑन ऑल द सब्स्टिट्यूशन और इसका नाम पेरेंट चेन के साथ आएगा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4 ब्रोमो 5 मीथाइल और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। तो हम नंबर 3 मेंशन करेंगे और उसके बाद कंपाउंड का नेम हेक्सानल। ठीक है, अब ये कंपाउंड देखें, ये तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हमें 2 तरह के अल्कोहलिक ग्रुप विद इन अ सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 है, इसी तरह ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 भी हो सकती है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2 ईथेन है। जिस तरह आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखा, जब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, एक ही मॉलिक्यूल में आ जाता है तो आप अल्केन चेन पूरी मेंशन करेंगे, उसके ई को भी रिप्लेस नहीं करेंगे और साथ डाई लगा के उस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करेंगे। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप लोगों ने देखा, आपके पास एक एग्जाम्पल दी जिसमें आपके पास 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड था। ठीक है, तो ओइक
was representing the presence of a carboxylic acid in that compound and di is representing the presence of 2 carboxylic acid and that group. इसी तरह अल्कोहल के केस में भी हमारे पास आएगा 1 2 is representing the position of hydroxyl group in the compound और ethane is the name of the parent chain and diol is representing the presence of true hydroxyl group within a same molecule. ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास होगा 1 2 3 ट्राई 1 2 3 प्रो पेन ट्राई ओल. ठीक है, प्रोपेन आपके पास कंप्लीट नाम आएगा प्रोपेन और फिर उसके बाद आप इसको ट्राईओल इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद इन अ सेम मॉलिक्यूल. जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगता है तो एक स्पेसिफिक क्लास जनरेट होती है जिसको हम फिनोल्स कहते हैं कॉमनली, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का बहुत ज़्यादा रोल है. ठीक है, इनके कुछ कॉमन नेम्स जो हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं, उनसे हम गो थ्रू होते हैं. ये देखें, जिस तरह ये एक बेंजीन है और उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके साथ सब्स्टिट्यूशन वाली कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 होगी और हम इसको जो है 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे. इसका कॉमन नेम फिनोल है, लेकिन इसका जो आयोपिक नेम है दैट इज 1 हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी इज द फंक्शनल ग्रुप एंड बेंजीन इज द यू कैन से पेरेंट चेन. अब यहाँ पर 2 हैं सब्स्टिट्यूशन, सेम सब्स्टिट्यूशन हैं, तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन. ठीक है, 3 है तो 3 में क्या करेंगे, इसको 1 2 और 3 का नाम दे लेंगे, तो इट विल बी 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी benzene. Hydroxy is the substitution and benzene is the name of the parent compound. ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो OH ग्रुप वाली कार्बन को 1, इसको 2 3 4 5 एंड 6. अब यहाँ पर देखें तो हम इसको किस तरह से कहेंगे 2, उसके बाद 4 पे नाइट्रो है 4 6 ट्राई nitrophenol. We can also say 2,4,6 trinitro 1 hydroxybenzene. ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जिस एग्जांपल में हमारे पास एक 2 सब्स्टिट्यूशंस है मीथाइल एंड हाइड्रोक्सिल. अब हम मीथाइल को प्रेफरेंस देंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूशन आएगा. प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और जब नाम लिखेंगे तो पेरेंट चेन के नाम के साथ वो वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है, हम इसको मेटा भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी और जो हमारे पास कॉमन नेम होता है मीथाइल के साथ बेंजीन का दैट इज द टोलीन. इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रेफरेंस है हाइड्रोक्सिल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास जो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हाइड्रोक्सिल और दूसरा जो है मिथॉक्सी है जिसको हम ईथर कंसीडर करते हैं. ठीक है, जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ रहे होते हैं तो प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं वो पेरेंट चेन के नाम के साथ आएगा. ठीक है, जिस तरह जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल को ग्रुप को हम प्रेफरेंस दे रहे थे तो हम वहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन इस तरह से लगा रहे थे या फिनोल लगा रहे थे. अब यहाँ पर सिर्फ अमाइंस और ईथर्स, ये 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर हाइड्रोक्सिल आप कह लें प्रेफरेंस लेता है. जब नाम देंगे तो पेरेंट चेन जो होगी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आएगी और प्रेफरेंस भी नोमेनक्लेचर में हम नंबरिंग भी इसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ईथर. फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल को इसके ऊपर प्रेफरेंस देंगे 4 5 6 और हमारा जो कंपाउंड होगा उसका नाम होगा
4 मेथॉक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन या 4 मेथॉक्सी। एक ऐसे कंपाउंड है जिनको हम पॉलीसाइक्लिक बेंजीन कहते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग कंडेंस होकर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको जनरेट करती हैं। ये हमारे पास नॉन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। ये एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो दिस विल बी अ नफ्थलीन। अब इस कार्बन को, इनके केस में हम क्या करते हैं, हमेशा कार्बन नंबर 1 का नाम देते हैं जो कंडेंस कार्बन के साथ वाली कार्बन होती है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। ठीक है, इसी की और एग्जांपल देखते हैं। इसकी ये एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास तीन तरह की बेंजीन रिंग कंडेंस हो गई हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इस कार्बन को हम हमेशा कार्बन नंबर 1 समझेंगे, तो ये क्या होगी, कार्बन नंबर 2 होगी, 2 हाइड्रोक्सी एंथ्रासी। विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन जब 3 बेंजीन रिंग आपको इकट्ठे मिलेंगे और उनके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो उनका कॉमन नाम एंथ्रासीन होगा। एंथ्रासीन के नाम से जाने जाते हैं। जब 2 बेंजीन रिंग आपको कंडेंस मिलेंगी दैट विल बी नफ्थलीन। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो भी आ सकती हैं। So this is all about the nomenclature of alcohols and phenols. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge.